हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। आज सैटरडे है और हमने आज आउटिंग का प्लान बनाया था। वेदर भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था और ठंड बहुत ज़्यादा थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी इस्लामाबाद वाली साइड पे। तो हम लोग जा रहे थे आज डाइनो वैली विज़िट करने के लिए, जो कि मुनाल की साइड पे है। जो कि इस्लामाबाद और पिंडी वाली साइड पे रहते हैं, उनको पता है कि मुनाल जो है ना वो काफ़ी अच्छी एक पिकनिक पॉइंट है और वहाँ पर ये मुनाल बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो बस ये एक जो है ना न्यू वैली बनी थी जो हम आज विज़िट के लिए जा रहे थे। तो ये मुनाल रेस्टोरेंट से 7 किलोमीटर आगे थी और जो है ना न्यू ही अभी इसका स्टार्ट हुआ है। ये यहाँ हम मुनाल पहुँच गए हुए थे और यहाँ से 7 किलोमीटर आगे हमने और जाना था। वहाँ पे ये जो है ना इन्होंने कोई नया स्टार्ट किया है बच्चों के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त लगा था, मतलब बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है। मतलब जैसे यहाँ पे दामने को और उसके बाद मुनाल, उसके बाद ये जो एक और बच्चों के लिए इन्होंने बनाया, ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये जी यहाँ पे हम केपीके में एंटर हो गए थे। यहाँ पे इससे केपीके स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। ये केपीके प्रॉपर वो स्टार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे स्टार्टिंग शुरू हो जाती है केपीके की। तो ये इतना दूर नहीं है मुनाल से कि अगर आपको ये लगे कि बाकायदा केपीके में हम एंटर हो गए हैं, तो ये उसके स्टार्ट में ही था। तो ये देखें जी, ये हम डाइनो वैली पहुंच चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यहाँ से ये है कि आपने यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है नीचे पार्क करनी होती है, आपको ऊपर लिफ्टर्स लेके जाते हैं। तो जो और उसकी कोई पेमेंट नहीं है। पेमेंट सिर्फ ऊपर आपने जब डाइनो वैली में एंटर होना है तो वहाँ पे आपने टिकट लेनी होती है। और एडल्ट्स की जो है ना वो 200 है और किड्स जो चाइल्ड है आपके साथ उसकी 100 है। ये इस्लामाबाद में जो ज़ू था ना वो हो गया था बंद, और उसके बाद अब ये जो है एक न्यू एक इन्होंने पिकनिक पॉइंट बनाया बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। एक अच्छी देखने के लिए अच्छी जगह थी। ये हम लिफ्ट में बैठ चुके थे और ये जो है ना अब हमें ऊपर जो है ना वैली तक लेके जा रही थी। तो यहाँ से जी डाइनो वैली का स्टार्ट है और स्टार्ट में ही इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है और बहुत अच्छा इन्होंने एक बनाया हुआ है। ये देखेंगे अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से हमने टिकट लेनी थी और फिर अंदर एंट्री थी। स्टार्ट में इन्होंने बड़ा अच्छा वो बनाया हुआ है और ये देखें, और ये जो सारे इन्होंने एनिमेटेड एनिमल्स बनाए हुए हैं कि मूव करते हैं, और वो एक यूनिक चीज़ है पाकिस्तान में ना, एक बहुत यूनिक सी चीज़ लगती है। ये देखें, ये मतलब यहाँ से एंट्री थी, यहाँ से हमने टिकट वगैरह बाय की थी और इसके बाद अब हम एंटर हो रहे थे डाइनो वैली में। तो यहाँ पे सारे डायनासोर्स, और उनको बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने मतलब किया हुआ था कि जैसे वो रियल में जो है ना मूव कर रहे हैं। और बच्चे थोड़ा थोड़ा डर भी रहे थे, मेरी बेटी तो खैर बहुत डरी थी। ये देखें, ये एंटर होते ही जो है ना मतलब ये एक यूनिक सा, एक पहले कभी यहाँ पे इस तरह का कोई पार्क इन्होंने नहीं बनाया, कोई पॉइंट नहीं बनाया। ये देखें, ये बच्चों के लिए जो है ना एक हॉरिबल भी है, लेकिन जो मतलब जो बच्चे खेल भी रहे थे यहाँ पे, इतना भी वो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत एक अच्छी जो है ना पिकनिक पॉइंट बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छा एक बनाया हुआ है इन्होंने। और साथ साथ डायनासोर की वॉइस वगैरह भी इन्होंने साथ चलाई हुई थी, मतलब उनकी मूवमेंट के साथ, तो वो बिल्कुल एक रियल लुक आ रही थी। तो ये देखिए, यहाँ बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और मेरी बेटी तो खैर बहुत ही डर रही थी और वो डर के जो है ना अपनी बाबा की गोद में चढ़ गई थी। तो मतलब वो तो कह रही थी कि चलो वापस चलें, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी बच्चे थोड़ा ज़रा स्टार्ट में डर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा डरी, लेकिन फिर बाद में ठीक हो गई थी। ये देखिए, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था बाहर। ये मुनाल से काफ़ी थोड़ी हाइट पे है, तो जितनी आप हाइट पे जाते जाएँ तो व्यूज़ और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और ठंडी हवा चल रही थी, मतलब नॉर्मल नहीं था। और ऊपर से बादल भी हुए हुए थे, तो हल्की हल्की बीच में बारिश भी स्टार्ट हो जाती थी। बहुत अच्छा मौसम भी था। आप जब कभी इस्लामाबाद या पिंडी वाली साइड पे आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छी जगह जो है ना ये यहाँ पे बनाई हुई है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मतलब यहाँ मुनाल, एक तो नीचे मेन रेस्टोरेंट था मुनाल का, एक यहाँ पे भी इन्होंने बनाया हुआ था। ये देखेंगे, डायनासोर्स तो बिल्कुल रियल डायनासोर की लुक दे रहे हैं।
जी, यहाँ पे जो है ना बेटी बहुत ज़्यादा मेरी डर गई थी डायनासॉर्स को देख के, तो वो तो कह रही थी कि चलो भई बस वापस चलो, मैंने अंदर जाना ही नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि चलें, दोपहर भी हो चुकी है, 2-3 बजे का टाइम हो रहा था कि पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर इसको ज़रा विज़िट कराते हैं, तब तक इसका मूड भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो काफ़ी बेहतर हो भी गया था और ये जो है ना ठीक भी हो गई थी, तो फिर बाकी के हमने तब विज़िट किया था। ये देखें, ये इन्होंने मुनाल, जो एक तो नीचे मुनाल है, इससे थोड़ा नीचे एक यहाँ भी इन्होंने अपनी एक ब्रांच स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ भी जो है ना बहुत हमने एंजॉय किया था। तो यहाँ खाने-पीने का भी कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ हम सोच रहे थे कि बाहर हम बैठें या अंदर इंडोर बैठें, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इस वजह से बाहर बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर हम अंदर जो है ना आराम से, बड़ा कोज़ी सा एनवायरनमेंट था, हम अंदर ही बैठ गए थे। ये जी मेरी बेटी यहाँ फ्राइज़ खा रही थी, मतलब ये देखें, ये बड़ा अच्छा जो है ना एक इन्होंने बनाया हुआ है। तो लोग काफ़ी यहाँ आए हुए थे, एक तो वीकेंड था, ऊपर से न्यू ईयर भी था, तो इस वजह से तो काफ़ी जो है ना रश भी हुआ हुआ था। ये जी हमारा सूप आ गया था और अब जो है ना खाना ऑर्डर दिया हुआ था हमने, और उसमें थोड़ा सा टाइम था, तो ये बेटी मेरी यहाँ पे ज़रा खेल रही थी, थोड़ा इसका भी मूड फ्रेश हो गया था, वरना तो ये डायनासॉर्स को देख के बहुत जो है ना रो रही थी, बहुत मूड ख़राब हो गया था इसका। जी, यहाँ हमारा खाना आ चुका था और हम जो है ना खाना खाने लगे थे, तो हमने बारबेक्यू ऑर्डर किया था। तो यहाँ का बारबेक्यू मनाल का बहुत टेस्टी होता है, तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, और अब हमने खाना वगैरह खा लिया था और हम दोबारा अब डायनो वैली विज़िट करने जा रहे थे, ताकि बेटी का भी थोड़ा सा मूड थोड़ा फ्रेश हो गया था, अब वो इतना ज़्यादा डर भी नहीं रही थी उनको देख के। ज़ाहिर-सी बात है, फ़र्स्ट टाइम बच्चों के लिए तो थोड़ा-सा हॉरिबल हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी बेहतर हो गई थी। अभी भी डर-डर के देख रही थी हम किधर जा रहे हैं, लेकिन अब इसने इतना रिएक्ट नहीं किया था जितना स्टार्ट में किया था। तो ये देखें, यहाँ पे बच्चों के लिए भी इन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ है, झूले वगैरह हैं, तो उसकी अलग टिकट आपको लेनी पड़ती है। तो इनकी यहाँ पे विज़िट अगर आपने करना है, उसकी टिकट अलग है, और जो बच्चों के झूले वगैरह हैं, राइड्स हैं, उनकी टिकट आपने अलग से बाय करनी होती है। तो बेसिकली बच्चे ज़्यादा ये इन चीज़ों को देख के डर रहे थे। तो लेकिन ये इतना मतलब बच्चों के लिए तो हो जाता है, लेकिन ये एक अच्छा इन्होंने स्टार्ट किया है। ये देखें जी, ये बच्चों का एरिया आ जाता है। यहाँ पे जो डायनासॉर्स हैं वो कार्टून्स स्टाइल हैं, जिस तरह बच्चे कार्टून वगैरह में देखते हैं। ये इतने हॉरिबल नहीं थे, यहाँ पे आके तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ मेरी बेटी ने भी बहुत इंजॉय किया था। यहाँ तो वो बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि ये सारे जो है ना, मतलब यहाँ राइड्स भी थीं, और ये पूरा बच्चों का एक एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। तो राइड तो उसने कोई भी नहीं ली, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी बहुत डर गई थी। एक छोटी-मोटी राइड्स उसने ली थी, झूले वगैरह जो दूसरे मतलब नॉर्मल जो इतनी हाइट पे नहीं थे या इस तरह नहीं घूम रहे थे, वो इसने ले लिए थे थोड़े से। तो यहाँ देखें, काफ़ी लोग आए हुए हैं, रश है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये अब जा रही थी अपनी बाकी की चीज़ें वगैरह देखने के लिए। बस इस तरह से इन्होंने बच्चों के लिए भी थोड़ा-सा एक पोर्शन बनाया हुआ था, जिस तरह से बड़ों के लिए, मतलब वो तो एक बड़े बनाए हुए थे डायनासॉर्स वगैरह, ये बच्चों के कार्टून्स वगैरह और इस तरह के।
ये कार्टून स्टाइल थे और ये भी बहुत अच्छे थे। यहाँ मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं डरी और यहाँ मोस्टली बच्चे एंजॉय ही कर रहे थे, डर नहीं रहे थे, क्योंकि ये वो बच्चों के स्टाइल की चीज़ें थी। तो यहाँ पे राइड्स भी थी और ये इस तरह के कार्टून्स वगैरह भी थे, तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ भी मतलब मेरी बेटी ज़्यादा डर रही थी, वरना वहाँ भी बाकी बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे और साथ में उनके साथ खेल रहे थे। ये तो ख़ैर बिल्कुल ही बच्चों का पोर्शन ही था ना, तो यहाँ तो बच्चों ने एंजॉय करना ही होता है। तो ये देखें, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मतलब एक अलग सा एक पिकनिक पॉइंट है, जो जहाँ आके आप अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वीकेंड वगैरह पर प्लान कर सकते हैं। और जो लोग इस तरह से इस्लामाबाद या पिंडी वाली साइड पे विज़िट के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है, एक यूनिक सी चीज़ है। अच्छा, ये जो है ना, ये बच्चों का बिल्कुल ही एक प्ले एरिया सा बनाया हुआ था इन्होंने। यहाँ पे डिफरेंट तरह की राइड्स थी, तो यहाँ तो हमें बहुत टाइम लग गया था और मतलब यहाँ से हम बाहर निकले थे तो बिल्कुल एक ना अंधेरा सा हो गया था जब हम वापस गए हैं। मगरिब का टाइम हो चुका था यहाँ। बस फिर जब बच्चों की राइड्स वगैरह की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ तो बच्चे फिर वहाँ से निकलना ही नहीं पसंद करते, तो फिर वहाँ से बच्चों को निकालना बहुत मुश्किल। और यहाँ तो मेरी बेटी जो है ना, जाके बिल्कुल ही मतलब उसे भूल ही गया था कि हमने वापस भी जाना है। तो यहाँ काफ़ी टाइम हमें लग गया था। वो खेलती रही, अच्छा मतलब बहुत इंजॉय उसने यहाँ इस एरिया में बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखिए, यहाँ से बाहर आके नीचे का व्यू था सारा और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ये देखिए, अब हम ज़रा वापसी की तरफ निकल रहे थे कि रात भी हो रही है तो वापस भी जाना है। तो बस यहाँ हमें बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ बच्चों के प्ले एरिया में आके। तो ये अब हम वापस जा रहे थे। अब हमने रास्ते में थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, इसलिए हम वहाँ से जल्दी निकल आए थे, लेकिन फिर भी जो है ना अंधेरा हो गया हुआ था। तो ये देखें, यहाँ से अब वापस आके रास्ते में हम लोग मेट्रो रुक गए थे, यहाँ से हमें थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी। यहाँ आके जो है ना थोड़ा सा बेटी गाड़ी में सो भी ली थी, तो थोड़ी सी फ्रेश भी हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें वगैरह बाय करनी थी, चीज़ें देखनी थी, एक दो चीज़ें हमारी रहती थी, तो जो हम मेट्रो से ही लेते हैं। मेट्रो फिर हमारे रास्ते में आ जाता है ना, तो फिर यहाँ से बेहतर रहता है और जो है ना वैरायटी भी यहाँ ज़्यादा होती है। तो ये जी इस्लामाबाद का मेट्रो है, जो जिसने नहीं देखा हुआ वो ये विज़िट कर सकता है। यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी होती है हर चीज़ की। क्रॉकरी हो गई, मतलब हर चीज़, आपको तो पता ही है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो बस फिर यहाँ पे साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी जो मैंने कुछ चीज़ें वगैरह बाय की थी छोटी मोटी। मतलब ये बच्चों के टॉय सेक्शन आ गया था, यहाँ पे हम देख रहे थे, लेकिन मुझे कुछ यूनिक नहीं, मतलब बेटी के पास तो कोई ऐसा लगा नहीं कि मैं फ़ौरन ले लेती। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज़ हो चुके हैं, फिर वो अरेंज करने और संभालने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ हस्बैंड ने अपनी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी ऑफ़िस की और पेपर वगैरह लेने थे, वो देख रहे थे। तो ये इन्होंने बड़े अच्छे सेक्शंस बनाए होते हैं, आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो आप ईज़िली यहाँ से जो है ना ले सकते हैं, और रेट्स भी इनके बहुत मुनासिब होते हैं। मतलब मुझे जो है ना मेट्रो बेसिकली पसंद है, यहाँ से शॉपिंग करना। तो ये देखें, यहाँ से हमने कुछ जैसे चीज़ें जो सेक्शन आता जाएगा मैं आपको विज़िट कराती जाऊँगी। इस्लामाबाद का मेट्रो भी काफ़ी बड़ा है। और जी यहाँ पे लंच बॉक्स पड़े हुए थे और यहाँ लंच बॉक्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। और ये इनका क्रॉकरी सेक्शन आ गया था, यहाँ से भी मैंने एक दो चीज़ें ली थी, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। ये देखें, यहाँ पे इन बाउल्स की और इनकी भी काफ़ी वैरायटी थी। तो मतलब कोई भी चीज़ आपको जिस तरह की, जिस साइज़ की चाहिए हो, आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत वैरायटी है हर लिहाज से।
अच्छा, ये ना मुझे जो इस रोटी वग़ैरह रखने के लिए या पराठा वग़ैरह रखने के लिए चाहिए होते हैं ना, वो मुझे नज़र आए थे, छाबे कहते हैं जिसको। तो वो मैंने यहाँ से लिए थे और ये यहाँ पे क्रिस्टल की चीज़ें थीं, ग्लास वग़ैरह पड़े हुए थे शीशे के, और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो यहाँ से हमें एक ट्रे पसंद आ रही थी, मुझे मतलब पर्सनल घर के यूज़ के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए थी, वो हमने ली थी। और यहाँ पे ये सारे बाउल्स वग़ैरह पड़े हुए हैं, मग, कप वग़ैरह की बहुत वैरायटी थी यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे बास्केट वग़ैरह पड़ की वैरायटी काफ़ी पड़ी हुई थी और नॉन स्टिक आइटम्स बहुत थे, हर साइज़ का अवेलेबल था यहाँ पे। आप चाहे कोई सॉस पैन है या कुछ भी लेना हो, आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे रेट भी एक तो बड़े रीज़नेबल और मुनासिब से होते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने पहले नॉन स्टिक का एक पूरा सेट लिया था अपना, और वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये यहाँ पे हम दूसरी बाकी की चीज़ें वग़ैरह विज़िट कर रहे थे, एक दफ़ा देख रहे थे कि क्या-क्या वैरायटी आजकल आई हुई है। तो ये देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी काफ़ी फ्रिज वग़ैरह भी हमने काफ़ी विज़िट किए थे, और अब हम ब्लैंकेट वग़ैरह देखने जा रहे थे क्योंकि मुझे सिंगल ब्लैंकेट लेने थे। लेकिन अभी यहाँ पे इतनी वैरायटी इस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने फिर नहीं लिए। बाकी जब बच्चे साथ हों तो फिर बच्चे इस तरह के पोर्शंस में तो घुस जाते हैं। तो वो बस बेटी भी जो है ना हमें खींच के यहाँ पे ले आई थी। तो यहाँ से भी उसने अपनी अपनी पसंद से चीज़ें वग़ैरह खुद ही ले ली थी। अच्छा, यहाँ मुझे जो-जो चीज़ें जो है ना जब मुझे चाहिए थी वो मैं ले रही थी कि यहीं से ले लेते हैं, फिर अलग-अलग क्या जाना। तो आज ही सारी चीज़ें जो चाहिए वीकेंड के हिसाब से वो मैंने ले ली थी मैंने सारी। तो बस ये इतनी सी हमारी शॉपिंग थी आज, इतना सा हमारा एक विज़िट, एक आउटिंग थी, जो है ना तकरीबन रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तो बस अब हम जो है ना यहाँ बेकरी से भी मैंने 1-2 आइटम लिए थे, जो हम मेट्रो आते हैं तो स्पेशली हर दफ़ा ज़रूर लेते हैं। तो बस ये हमारा बिल हो रहा था और इसके बाद अब हमने घर जाना था। ये था हमारा आज का न्यू ईयर का एक छोटा-सा आउटिंग व्लॉग, जो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।